अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। जी तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है इस वक्त फालसा फ्रूट फुल अपने पीक पे है, जो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसमें हज़ारों बीमारियों का इलाज और बेशुमार जायका छुपा हुआ है। चलिए आज हमारी किचन में बनने जा रही है इस यमी से फालसे की पुडिंग। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत जायकेदार और बच्चों की फेवरेट फालसा पुडिंग। मैंने तकरीबन हाफ कप ले लिया फालसा और उसी मेजरमेंट में ले ली शुगर। फालसे को अच्छी तरह धोने के बाद उसको हम करेंगे ब्लेंड। एक साफ सुथरे ब्लेंडर में फालसा, चीनी और सिर्फ 1 कप पानी डालकर हम अच्छी तरह उसको कर लेंगे ब्लेंड। जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना ही जायका, इसका अरोमा और उसका फ़ायदा हमारे हाथ में आएगा। ब्लेंड करने के बाद आप जग को थोड़ी देर के लिए रख दें ताकि नीचे इसके सारे बीज बैठ जाएं। अब हम लेंगे एक खुले मुंह वाला बॉल और उसके ऊपर रखेंगे एक खुले मुंह वाली ही छलनी। ये सारे बीज में कर दूंगी रिमूव। अब छलनी बॉल पर रखने के बाद चम्मच की मदद से हम बड़े सुकून आराम के साथ चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि हमारा सारा जो फालसे का पल्प है हमारे इस बॉल में आ जाए। यकीन करें फ्रेंड्स, ये जेली बहुत मज़ा देती है। कुछ बच्चे खट्टा होने की वजह से फालसा बिल्कुल नहीं खाते क्योंकि उन्हें गले का इशू हो जाता है और बुज़ुर्गों का भी यही हाल है। लेकिन जैसे ही आप ये जेली बनाएंगे, इसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट के देंगे, यकीनन सारे बड़े शौक़ और मज़े से खाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स, हमारे पास इसका रियल अच्छा सा एक्सट्रैक्ट, इसका जूस आ गया है। अब हम करते हैं अगला स्टेप। ये है मेरे पास कॉर्न स्टार्च, जो सूप वगैरह में हम डालते हैं। ये खाने वाले चम्मच आपने भर भर के नहीं डालने, तकरीबन लेवल मैंने डाल दिए 2 चम्मच। अगर हम इसकी अच्छी तादाद देखें तो तकरीबन ये 1.5 चम्मच हमारे पास कॉर्न स्टार्च है। इसको अच्छी तरह हम इस जूस में कर लेंगे मिक्स। इस तरह मिक्स करेंगे कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाएं। अच्छी तरह मैंने कर लिया इसको मिक्स। अब हम आते हैं इसके स्टेप नंबर 2 की तरफ, जो थोड़ी सी हमारा पेशेंस का काम है, लेकिन अच्छे खाने के लिए थोड़ा सा सब्र करना तो बनता है। अब हम आ जाते हैं अपने स्टोव पे। मैंने रख ली एक खुले मुंह वाली वॉक और अभी हमारी ये वॉक ठंडी ही है, हमारा पैन अभी ठंडा है। मैंने डाल दिया इसमें ये सारा अपना मिक्सचर। अब हमने आस्तगी के साथ एक प्लास्टिक के स्पून से ही, जो नॉन स्टिक स्पून यूज़ होता है, इस मिक्सर को मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। चम्मच हमने बिल्कुल स्टॉप नहीं करना। अगर हमने चम्मच को कर दिया स्टॉप तो नीचे इसमें बनने शुरू हो जाएंगे लम्स। बड़े आराम और प्यार के साथ एक अच्छी जेली, एक अच्छी पुडिंग के लिए आपको मुसलसल इसमें चम्मच चलाना पड़ेगा। ये देखें, नीचे हमारी पुडिंग बनना स्टार्ट हो गई है। ये इसकी पहचान है कि एक ट्रांसपेरेंट से आपके पास इसकी थिकनेस आती जाएगी। दूसरी तरफ जिस बॉल में हमने अपनी पुडिंग को सेट करना है उसको हल्का सा कर लेंगे ग्रीस। अब ये देखें, माशाल्लाह से हमारी पुडिंग तकरीबन तैयार होने वाली है। इसकी पहचान यही है कि ये सारे अपने किनारे छोड़ देगी और इसमें ये बड़े बड़े बबल्स आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही इस तरह की हमारे पास थिकनेस आ जाए, हमने चूल्हे को बंद करके फौरी तौर पे अपने ग्रीस वाले बॉल में इसको कर देना है शिफ्ट। अगर हमने थोड़ी सी देर की तो ये वहीं पे जमना शुरू हो जाएगी। अब इस अपने सर्विस को हम करेंगे चम्मच की उल्टी साइड की तरफ से बिल्कुल इवन। अब तब तक हम इसको फ्रिज में रखेंगे जब तक ये मुकम्मल अच्छी तरह सेट नहीं हो जाती। तकरीबन मैंने 20 मिनट इसको फ्रिज में रखा, ये होगी मुकम्मल सेट। अब इसको ऊपर प्लेट रख के कर लेंगे दूसरी प्लेट में शिफ्ट। जी तो फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत यम्मी, बहुत मज़ेदार और सुपर टेस्ट के साथ फालसे की जेली तैयार है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी आज की बड़ी सुपर डुपर सी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक मुझे ट्यून नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल पे आएँ ताकि आपको बड़ी मज़े की और यमी यमी सी रेसिपीज़ मिल सके। मुझे दुआओं में याद रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।